मध्य भारत का एक सुंदर जंगल, किसी मशहूर चित्रकार के चित्र जैसा। इस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती है, बनास नदी। ये नदी से जमीन उपजाऊ बनी। यहाँ बड़े पेड़ों का जंगल बना और घास के मैदान उभरने लगे। छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके घास और पत्ते खाने वाले शाकाहारी जीव रहने लगे और इसी कारण ये जंगल बाघों का घर बन गया। जंगल के बीचों बीच एक मैदान है, मंडोला, जहां पर्याप्त पानी और शिकार मौजूद है। जो इस मैदान को हासिल करेगा वही बाघ इस जंगल का राजा बनेगा। मैदान के आसपास के क्षेत्र पे 2 बाघिन का कब्जा है। एक है मौसीमा, जिसका कोड है T28 और दूसरी उसकी बड़ी बहन T17। फिलहाल तो शांति है, पर दोनों की तिरछी नजर इस इलाके पे है। इस मैदान से थोड़ा सा दूर इन दोनों की तीसरी बहन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में व्यस्त है। इसका कोड है T29, जो दोनों को टक्कर देने में सक्षम है। इन जंगलों पे भूतकाल से वर्तमान तक नर बाघों से ज्यादा मादा बाघों का कब्जा है। इसलिए यहाँ किसी दूसरे जंगलों के मुकाबले खून खराबा कम है। पर ऐसा तो नहीं है कि अपने क्षेत्र की रक्षा करने में बाघों ने अपना खून बहाया नहीं। यहाँ भूतकाल में बड़ी जंग की आग भड़की थी और आज भी उसी आग की चिंगारियां हवा में चमकती है। तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक इतिहास को, द ब्लड लाइन ऑफ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में कहानी स्टार्ट होती है 2015 से। 2015 में यहाँ पे P212 जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कॉलर टाइगर था, वो पन्ना से निकल के बाहर दूसरे एरिया में अपनी टेरिटरी बनाने के लिए निकला और वो कंटिन्यू आगे चलता ही जा रहा था। वैसे पन्ना और संजय डुबरी एक दूसरे से काफी दूर है। वहां P212 नाम का एक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर निकलने के प्रयास में था। अगर ये बाहर निकला तो इसकी जान को खतरा था। इसलिए अधिकारियों ने P212 को संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में शिफ्ट करने के डिसीजन पे हस्ताक्षर किए। अशोक है ना? आप गाड़ी उसमें मेयर में देख के और फिर इधर घुसना पड़ेगा। डियर ये कॉल कर रहा है ना, टाइगर स्मेल भी आ रही टाइगर की। हाँ, तो स्मेल आ रही टाइगर। नहीं तो दोनों गाड़ियों को डिवाइड करते हैं, एक दिन मेड़ में जाते हैं। ये मेयर देख के लौटे जल्दी। कॉल कहाँ हुआ था? कॉल ये कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ, ये वाला कर रहा था। इतना पास कॉल था ही नहीं। हाँ, पास में था कॉल। ये टाइगर आ गया। छोटी चल रही है। ये है T17, संजय डुबरी की एक ऐसी रानी जो सिर्फ अपने लक्ष्य पे केंद्रित है और उसका लक्ष्य है जंगल के मध्य भाग में स्थित एक घास के मैदान मंडोला पे कब्जा करना। ये ऐसी जगह है जहां पर यह पानी, छुपने के लिए बड़ी घास और खाने की भरमार है। वर्तमान में इसके 3 बच्चे हैं जो अभी 1 साल के ऊपर है, पर T17 की जड़ें यहाँ की नहीं बल्कि बांधवगढ़ से है। जब P212 संजय डुबरी में आया तब उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। अपनी टेरिटरी बनानी थी, नए एरिया को ध्यान से परखना था, कहाँ ज़्यादा शिकार आसानी से मिल सकता है, पानी हो सकता है, इन सभी बातों पे उसे गौर करना था। तभी तो वो यहाँ का राजा बन सकता था। राजा बनने के बाद एक रानी की आवश्यकता थी, पर 2 सवाल थे। क्या P212 के पहले से ही यहाँ कोई फीमेल मौजूद थी, और अगर थी तो फिर P212 को टक्कर देने के लिए कोई ताकतवर मेल भी संजय डुबरी के इन जंगलों में मौजूद होने की भारी संभावना थी। संजय डुबरी की पहली टाइग्रेस STR-01 थी। SD-01 सबसे शुरू की बाघिन थी, क्योंकि पन्ना से लाए बाघ के द्वारा ही उसके बच्चे हुए थे। तो जो STR-001 थी वो यहाँ का एक डुबरी जोन में एक पॉइंट है, डेवा करके नाम है, वहाँ पे उसकी एरिया थी। फर्स्ट में हमारे यहाँ पे T1 करके टाइग्रिस थी, तो ये टूरिज़म एरिया से थोड़ा दूर एरिया में रहती थी सर।
तो क्या है कि वो इतना अंदर कि वहाँ हमारी गाड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसा कहते हैं कि डिपार्टमेंट से टाइगर कोडिंग की शुरुआत इस बाघिन से हुई जिसकी कैमरा ट्रैप में तस्वीरें आती थी, इसलिए ऑफिशियली ये संजय डुबरी की पहली टाइग्रेस थी। पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ SD01 से भी पहले बाघ थे, क्योंकि ये संजय डुबरी की ही बाघिन थी, वो कहीं बाहर से नहीं आई थी, यानी इसके पूर्वज इस जंगलों में रहते थे। SD01 की 2 बहनें और एक भाई था, SD02, SD03 और SD05। पर क्या वो सच में उसके भाई बहन थे? इसकी पुष्टि नहीं है, यानी वो किसी दूसरे टाइगर के भी लीनेज हो सकते थे। पर एक मिनट, फिर SD04 कौन था? दूसरे दिन सुबह हम उसी एरिया में गए जहां T17 हमें दिखी थी, ये सोच के कि शायद उसके बच्चे वहां दिखेंगे। गाड़ी का ही है तो शायद मिले, है ना? शायद रही होगी। बंदर है पेड़ में बंदर भी है, कभी कॉल कर नहीं। मॉर्निंग का यही वक्त रहता है जब बाघ मूवमेंट करना पसंद करते हैं, और हम उसी चक्कर में बार बार जगह भी बदल रहे थे। आई थिंक हम लोगों ने उसी का चांस लेना चाहिए था। चलो वहीं चलो, चलो चलो चलो। हमारे दूसरे साथियों ने ये बताया कि जहाँ से वो आ रहे थे वहीं पे जानवरों के अलार्म कॉल्स थे, पर उस जगह बाघ की मौजूदगी होना उसकी बहुत ही कम संभावना थी। वो शायद तेंदुए के लिए या फिर कोई और जानवर के लिए होगा, पर फिर भी हमने चांस तो लिया। जब हम उस एरिया के नजदीक पहुंचे तो रास्ते में हमें पगमाग दिखे। वो पगमाग एक टाइग्रेस और उसके बच्चों के थे। अचानक से हरे घास से बाहर आए हुए 2 कान हमें दिखे। वो T17 का एक बच्चा था। पन्ना से जो P212 टाइगर संजय डुबरी में लाया गया, वो अपना क्षेत्र बढ़ाते हुए SD01 के इलाके में पहुंचा। दोनों की 2015 में ही मीटिंग हुई और उन्हें 4 बच्चे हुए। डिपार्टमेंट की कोशिश रंग लाई। संजय डुबरी के रास्तों पर अब छोटे से लेके बड़े बाघों के पगमाग के निशान छपने लगे। चीतल और बंदरों के अलार्म कॉल्स की आवाज से जंगल गूंजने लगा और बाघों की दहाड़ से जंगल थिरकने लगा। बच्चे बड़े होकर माँ से अलग हो गए और फिर यहाँ की पहली बाघिन यानी SD01 ने फिर से 3 बच्चों को जन्म दिया। सब कुछ बढ़िया हो रहा था, पर यहाँ के जंगलों को किसी सबसे ताकतवर बाघ के वंशावली की भूख थी। सुबह टाइम आए थे तो इसमें पगमार किसी रोड में लगा था, तो बच्चे माँ यहाँ शिफ्ट करके चली गई थी इधर, घूम फिर के फिर से इसी नाले में आ गई थी और बच्चे इधर थे। तो पीकॉक की कॉलिंग मतलब हो रही थी कंटिन्यू, कुछ देर से रुक रुक के फिर शाम को बच्चे वहीं से निकले और माँ यहाँ से ग्राउल करते हुए आँव आँव करके गई। बच्चे इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात, सही बात थी, बिल्कुल हो सकता है कि टाइग्रेस आ गई हो। T17 और उसके 3 बच्चे जंगल के दक्षिण भाग में चले गए, पर हम मध्य भाग में मौसी माँ यानी T28 और उसके बच्चों को ढूंढ रहे थे। हमारा अंदाजा था कि वो यहीं कहीं आसपास है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसके पगमाग मिले, पर वो पगमाग उत्तर दिशा में जा रहे थे। इधर चेक किए, उधर अभी कुछ पगमार उगमार नहीं है और उधर से फिर से घूम के और फिर आएंगे, इधर ही आएंगे। बाकी गाड़ी कहाँ? यहीं पे पीछे और 2 गाड़ियाँ तो पीछे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बाघिन मंडोला को छोड़कर विरुद्ध दिशा में क्यों चली गई। अनुमान ये था कि शायद उन्हें पता था कि मौसम अब खराब होने वाला है और बरसात में अपने छोटे बच्चों को मैदानी क्षेत्र में रखना उचित नहीं है। SD01 का जो भाई SD05 या T5 जो बाघ था, वो संजय डुबरी की जमीन पर अपना पैर बड़ी मजबूती से गड़ा रहा था। उसे यहाँ के जंगलों पर कब्जा करना था। एक बाघ यही तो सोचता है कि मेरा इलाका सबसे बड़ा हो, और उसी चक्कर में वो P212 के करीब पहुंचा। उसी समय दोनों में जबरदस्त मुकाबला हुआ। यहाँ के जो डोमिनेंट टाइगर था T5, उसकी फाइटिंग P212 से हो गई और संयोग कहें या
दुर्घटना कहें, ये टेरिटोरियल फाइट होती है वाइल्ड लाइफ में टाइगर के बीच में। उसने P-212 को मार दिया और उसके बाद T-5 का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो गया। SD-01 बिल्कुल अकेली हो गई। 3 छोटे बच्चों की जान अब खतरे में थी क्योंकि संजय डुबरी का नया राजा वहां घूम रहा था। इसलिए बच्चों को लेकर उसने अपना इलाका बदला। वो गांव के नजदीक वाले क्षेत्र में रहने लगी। पर एक रात बच्चों के लिए शिकार ढूंढने गई SD-01 फिर वापस कभी नहीं आई। खेतों में लगाए गए बिजली के तारों ने उसकी जान ली। अब बच्चों का भविष्य अंधेरे में था। अगर बच्चे मारे गए तो P-212 का यहाँ कोई वंश नहीं बचेगा। उसके 50 दिन के बच्चे थे। उन बच्चों को कब्ज को बांधवगढ़ ले जाया गया। वो पार्वो वायरस कुछ बता रहे थे, वो बच नहीं पाए क्योंकि 5-6 दिन उनको ढूंढने में लग गया। वो स्टारवेशन भूख से उनकी डेथ हो गई। कुछ दिन तक बचा पाए लेकिन आगे नहीं सर्वाइव कर पाए। SD-01 के साथ साथ उसके 3 बच्चे डिपार्टमेंट की बड़ी कोशिश के बाद भी बच नहीं पाए। पूरे संजय डुबरी में सन्नाटा छा गया। डिपार्टमेंट की बाघों की कंजर्वेशन की कोशिश धीरे धीरे फिसल रही थी, पर उनके पास प्लान बी था। 2016 तक संजय डुबरी में बाघों की इस ब्लड लाइन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। SD-01 संजय डुबरी की पहली टाइग्रेस थी। ऐसा मानते हैं कि उसे 2 बहनें और भाई था, SD-02, SD-03 और SD-05 यानी T5। 2015 में पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से एक बाघ यहाँ लाया गया, P-212, जिसे संजय डुबरी में T4 ये कोडिंग दी गई। SD-01 के साथ P-212 यानी SD-04 या T4 का मीटिंग हुआ और उन्हें 4 बच्चे हुए। बच्चे बड़े होने के बाद वो बफर जोन में चले गए। 2016 में फिर से P-212 और SD-01 को 3 बच्चे हुए। उसी साल T-05 और P-212 की टेरिटोरियल फाइटिंग हुई, जिसमें P-212 यानी T4 मारा गया। SD-01 भी इलेक्ट्रोक्यूशन से मारी गई। इस घटना के बाद उन 3 अनाथ बच्चों की वायरस से जान गई। ये देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि P-212 की संजय डुबरी के कोर जोन पे राज करने वाली ब्लड लाइन बची ही नहीं, पर शायद ऐसा नहीं था। उसी साल साम्राज्य बढ़ाते हुए P-212 एक और बाघिन से मिला था, SD-03, और उन्हें एक बच्चा भी हुआ था। पर वो था कौन और डिपार्टमेंट के पास प्लान बी क्या था? ये इधर ये वाले में इस तरफ चलिए घूम के चलते हैं। हो सकता है उधर से जा रही है। स्टॉप डैम के कौन नीचे। बताया डैम के नीचे? अच्छा, दिखा था, उधर चला गया। बैक करिए तो ये चलो इसी को चेक करिए। ये मिला आपको देखने को? चलिए इसी में। पूरा फीमेल इधर गई है। हाँ, फीमेल इस तरफ नीचे की तरफ। दूसरे दिन मौसम खुल गया और फिर से मंडोला में T-17 वापस आई, पर उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे। धूप तेज होने से पहले वो आराम करने घास के मैदान में जा रहे थे। उसके पीछे पीछे एक मेल बाघ भी था। ये बाघ T-17 और T-28 इन दोनों बाघिन के बच्चों का फादर है। उसका कोड है T-26। हाँ दिखा प्रॉपर मिला शॉट दोनों के मैंने एक दिख रहा था पीछे, मुझे लगा क्या हिल रहा है, देखा दूसरा भी टाइगर लेटा हुआ। 2 टाइगर दिखे हैं ना। अभी एक गाड़ी को यहाँ रफ्ते में तो बैठे थे दोनों मेल फीमेल, अंदर घुस गए। सुबह जो हमें 2 टाइगर दिखे थे, T-17 और T-26। यहीं पे अभी टाइगर यहाँ ग्राउल कर रहा था। तो हमको दिखा थे खड़े। टाइगर वापी फिर से आवाज कर रहा है, पर ग्रास में पता नहीं चल रहा है कि उसकी मूवमेंट कहाँ पे है। वहीं बैठे बैठे आवाज कर रहा है शायद। ये क्या इधर से गया? टाइगर गया सर उधर नाले पे। चलिए सर चलिए। गर्मी कम होने के बाद T-26 घास से बाहर आता है, पर उसके मन में आज कुछ
अलग चल रहा है। संजय डुबरी के मध्य भाग में स्थित घास के मैदान पे तो उसका कब्जा है ही, पर इस जंगल का एक और प्राइम एरिया है जहां T29 रहती है। उसे वो भी इलाका हासिल करना है, पर वहां T26 से भी ताकतवर एक बाघ रहता है। यहाँ सवाल ये है कि अगर 2016 में P212 नहीं रहा, SD01 नहीं रही, तो T26, T28, T17, T29 इतने बाघ आए कहाँ से? P212 के बाद यहाँ पे मुख्य कहानी जो स्टार्ट होती है वो है हमारे यहाँ T11 कमली की। ये कमली बांधवगढ़ से लाई गई थी जी। यहाँ का सबसे पहला टाइगर तो अभी फेमस टाइगर कमली था सर, अभी जो बांधवगढ़ से उसको लाए थे, कनकट्टी और बमेरा की बेटी थी। तो SD01 जाने के बाद डिपार्टमेंट का प्लान बी ये था कि यहाँ बाघिन लाई जाए जो संजय डुबरी के जंगलों को SD01 जैसे फिर से सभी मायनों में संपन्न करे, जंगलों का उद्धार करे। किसी जंगल की वेल एस्टैब्लिश बाघिन को कहीं से उठाकर यहाँ लाना मतलब उसके जीवन में उथल पुथल करने जैसा था। इसलिए कोई ऐसी बाघिन की तलाश थी जिसकी जड़ें उस जंगल में कमजोर हो या फिर कोमल हो। तो चलिए चलते हैं यहाँ से 90 किलोमीटर दूर भूतकाल में उस बाघिन की तलाश में, एक ऐसी जगह जहाँ राजाओं का नहीं बल्कि बाघों का साम्राज्य है, और जगह का नाम है बांधवगढ़। 2010 में जब संजय डुबरी में शांति थी, तब उसी साल बांधवगढ़ में जंग की शुरुआत होने वाली थी। बांधवगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्र को हासिल करने की जंग। तब किसी बाघिन के शरीर में जवानी का खून तेजी से दौड़ रहा था। नाम था कनकटी। उसे बांधवगढ़ का सबसे प्राइम एरिया चाहिए था, पर वहां किसी और रानी का राज था। नाम था लक्ष्मी। एक दिन 10 साल की लक्ष्मी अपने बच्चों के लिए शिकार लाने गई। कनकटी ने इसी मौके का फायदा उठाया और वो उसके इलाके में प्रवेश कर गई। हवा में लक्ष्मी को किसी दूसरे बाघिन की गंध आई। उसने पीछे मुड़ के देखा और तभी